गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बर जी के चरणों में, बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी के चरणों में, श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के जयकारा ही तो बोल दे कम से कम। हर हर महादेव, जय श्री राम। यहां पर अभी तक जितने भी पूर्ण संत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए हैं, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जैन मुनि आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज, संत कबीरपंथ से असंग देव जी, हमारे संतोष दास खाकी जी उदासीन अखाड़े से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जितेंद्रानंद सरस्वती जी, समस्त संत, सबका सम्मान। सभी ने बहुत अच्छा विचार दिया है अहिंसा के बारे में, आचरण के बारे में। अभी हम बौद्ध संत जी से श्रवण कर रहे थे। इस पर ना कहते हुए मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगा। सनातन धर्म में 6 अंग हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। अंग्रेजों जो मुगल हमारे देश पर अत्याचार किए और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर बदला, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक अंग्रेज हुए। अंग्रेजों में एक अंग्रेज था मैकाले। उसने कहा, अपने पिता को एक पत्र लिखा कि भारत में एक भी चोर नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है, एक भी चरित्रहीन नहीं है। चरित्र से बहुत ही समृद्ध लोग यहां रहते हैं। इस देश को गुलाम बनाना बहुत ही कठिन है। तो पूछा गया, फिर कैसे करोगे तुम? तो उसने एक बात कहा, लेकिन मैं पूरे भारतीयों को बर्बाद करने का मैं युक्ति जानता हूं, रहस्य जानता हूं। उसे पूछा उसके पिता ने, आखिर वो रहस्य क्या है? उसने कहा, इन सनातन धर्मियों के, उसमें सभी लोग आते हैं, इनके धार्मिक ग्रंथों को ही बर्बाद कर दो। और उसने हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे लालची विद्वानों को पैसा देकर बहुत कुछ उसमें बदला। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि हमें जो समझाया गया हमने मान लिया। माता अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान जी को हमने बंदर समझ लिया, जबकि बानर को कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, वो पशु श्रेणी में है। हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, और यदि बंदर थे तो उनकी माता अंजनी थी, वो मनुष्य थी, तो उनके बंदर कैसे हो गए? लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमें पढ़ा दिया गया और हमने पढ़ लिया और मान लिया। कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया विधर्मियों ने कि आज हम उस पर चल रहे हैं। और हमारे शास्त्र ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजें हैं, समय कम होने के कारण कभी आप मिलेंगे तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं समझे वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं, क्योंकि अखिल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, कबीरपंथ से भी लोग आए हुए हैं, सब लोगों के बीच में अक्सर चर्चा होती रहती है कि मैकाले ने जिन धार्मिक ग्रंथों के अंशों को बदला, क्या कोई ऐसा बैठक हुआ, हमने विचार किया कि उसे सही किया जाए? क्योंकि जिस हम कहां चल रहे हैं, हमारा जो रास्ता है, जो हमारा मार्ग है, वो हमें पता ही नहीं। हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? अभी काफी लोग कह रहे थे कि सनातन धर्म मिट नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता जी? दुनिया में शाश्वत क्या है? सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं मिट सकता, तो इसका श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सो सेव च नित्य स्वर्गवत स्थानु रचलोयं सनातन।
जो अछेद्य है, अकलेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है, वह आत्मा ही सनातन है और उस आत्मा को जानने वाला ही सनातन धर्मी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें से कितने लोग हैं जो आत्म तत्व को जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप जो बातें कह रहे हैं कहीं और की बातें कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, शास्त्र ग्रंथों ने जो कहा उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। पहला प्रश्न मैं ये रखना चाहता हूं कि मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी हमें बर्बाद करने के लिए जो नियम पद्धति थोपी, आज हम उस पर चल रहे हैं, उसको कौन बदलेगा और कब बदलेगा, ये किसकी जिम्मेवारी है और इस पर विचार हम कब करेंगे? अन्यथा पर्दा प्रथा वो रूढ़वादिता हो गई और बाकी आप देख ही रहे हैं कि लोग काले लवादे में छिपे हुए उसको धर्म मान लिया गया, क्योंकि हमें समझाया गया, हमें ऐसा बताया गया। लेकिन इस पर कई लोगों का भेद हो सकता है। लेकिन कुछ और बातें, धारा 30A के द्वारा जब हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे ही नहीं सकते तो उनसे किस प्रकार से हम आशा करते हैं अच्छे आचरण की, या वो और धर्म को आगे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? एक मुसलमान व्यक्ति कुरान अपने शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ा सकता है, बाइबिल ईसाई पढ़ा सकता है, लेकिन हिंदू धारा 30A के द्वारा अपने शैक्षणिक संस्थानों में अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा नहीं सकता। जबकि लाखों गुरुकुल थे जो वेद, उपनिषद और शास्त्र ग्रंथों के आधार पर चलते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करके चलते थे और वहां से निकला हुआ विद्यार्थी और पूरे विश्व को रास्ता दिखाता था, पूरे विश्व को अध्यात्म सिखाता था। तभी विवेकानंद जाकर पूरे विश्व को हिला आता था। और आज हम खुद ही अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? वो क्या है ज्ञान? और वो धारा 30A है। और एक बात और, कांग्रेस ने 1951 धर्मदान एक्ट दिया और जिसके द्वारा हमारे मंदिरों का पैसा उसका बंदरबाट हो रहा है और हमारे ही हत्या करने के लिए उल्टे हमको प्रयोग किया जा रहा है। मणिपुर में भयंकर अत्याधुनिक शस्त्रों से हिंदुओं पर वार किया गया। अभी मेवात में हो रहा, केरल में, कश्मीर में, हर जगह स्थिति है। इसके बारे में कौन विचार करेगा? कौन रक्षा करेगा हिंदुओं की? इस पर विचार कौन करेगा? मैं टेलीविजन में डिबेटर हूं, डिबेट पे बैठता हूं। अभी बार बार एक बात कहा जा रहा है, अभी किसी ने उठाया था मुद्दे को, अयोध्या से आए थे संत जी, कि वर्शिप एक्ट के द्वारा जो प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो धार्मिक स्थान है, उसे तोड़ा बदला, उसके स्वरूप को बदला नहीं जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि जो संविधान 1947 में दिया गया और उसमें तो ज्यादातर अंश अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चीजों का हमने उसी को लागू कर दिया। उसमें कांग्रेस ने बहुत संशोधन किया और हिंदुओं के लिए षड्यंत्र बोया गया। हमारा धर्म जब उसकी शिक्षा पद्धति और उसमें जो संशोधित किया गया, जब उसे संशोधित किया गया, इसका मतलब है कि लोगों के लोकतंत्र में लोगों के सुविधा अनुसार और उनके शिक्षार्थ उन चीजों को बदला जा सकता है। कौन बदलेगा और कब बदलेगा और कौन उसके लिए आवाज उठाएगा? यदि हम नहीं तो कौन? हम अपने से प्रारंभ करें। इसीलिए आज हमारे काशी विश्वनाथ को फौहारा कोई कह देता है, कोई कुछ कह देता है और बहुत बड़ा अपमान कि वहां खुला किया जा रहा, वजू किया जा रहा है और हम ये अपमान सह रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अंत में 5 गांव मांगा था और वो भी दुर्योधन नहीं दिया। आधा राज्य मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया, 5 गांव। तब भगवान ने एक ही बात कहा था कि भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, देवो दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, शीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य को साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें झंकृत संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षसल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरे पंग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह निछत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख,
चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजात अमर, सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सरसिंध मन, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट विष्णु जलपद धनेश, सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट धंधर दो लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने, भूलोक पतल अतल और पाताल देख, भू वो गत और अनागत काल देख, यह देख सृष्टि का आदृश्य, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विशाल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती जौल सघन श्वासों में पाता जन पौन, प्रजाति मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है शिष्य उधर, मैं जब भी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर भी बड़ी क्या लाया है, अरे सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। सनातन धर्म के ऊपर बहुत संकट है और हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला, अब करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उस पर कर्म करना पड़ेगा, और उस पर विचार आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई नहीं आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।